Hello viewers, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So कैसे हैं आप सब? I hope that you all are doing well and आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे. हिंदी व्याकरण की हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो कि प्लेलिस्ट है वो हमने स्टार्ट की हुई है, तो वो सीरीज़ अभी हमारी कॉन्टिन्यूशन में चल रही है. स्टार्टिंग हमने की थी बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वर्णमाला से, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, है ना. फिर उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर अप किया, लाइक संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा के ही टॉपिक अभी हम कवर अप करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, तो वचन से पहले हमने संज्ञा के कॉन्टेक्स्ट में लिंग को पढ़ा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. अब हम बात कर रहे हैं वचन की. इसमें हम एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ रहे हैं. इस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वचन का एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था वचन क्या होता है, उस अर्थ जो वचन शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, कौन कौन से वचन हैं और वो किन किन चीज़ों का बोध कराते हैं. और वचन की जो पहचान है वो 3 तरीक़ों से होती है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से. ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं इनके लिए यानी कि वचन बदलने के कुछ नियम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 नियम हैं, इनको हम एक एक करके जानते हैं. ठीक है, पहला है जो पुल्लिंग शब्द होते हैं आकारांत, जिसमें शब्द जो है वो आ से खत्म होता है. तो पुल्लिंग शब्दों में जब अंतिम आ है उसको आप ए में बदल कर वचन को बदल सकते हैं. जैसे पंखा, पंखे, बेटा, बेटे, लोटा, लोटे, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते. आकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, यानी कि आ जो है उसके लास्ट में आ रहा है. ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं अकारांत, यानी कि सिर्फ लास्ट में अ की साउंड आ रही है. स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें हम अ को ए बनाकर बदल सकते हैं. कैसे? सड़क, सड़कें, बहन, बहनें, नहर, नहरें, दीवार, दीवारें, किताब, किताबें, रात, रातें. ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है? आकारांत, उकारांत, ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर हम वचन बदल सकते हैं. कैसे? महिला, महिलाएं, आकारांत है ना, ए जुड़ जाएगा. माता, माताएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं, गौ यानी गाय, काऊ. ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है? इकारांत और ईकारांत शब्दों में या जोड़कर इसमें दीर्घ ई को ह्रस्व ई बना दिया जाता है. जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाई है ना, ई की मात्रा है लास्ट में, बड़ी ई की यानी कि दीर्घ ई, उसको हमने छोटा बना देना है. मिठाई में ई जो है मिठाइयाँ, उसमें य के ऊपर आ का डंडा और साथ में चंद्र बिंदु, मिठाइयाँ. ठीक है, थाली, थालियाँ, गली, गलियाँ, पुत्री, पुत्रियाँ. ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है? स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या करके, या तो है उसको या करके ऊपर चंद्र बिंदु जो कि या की साउंड आ रही है. ठीक है, चिड़िया, एक चिड़िया, चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया. बुढ़िया, एक बुढ़िया, बुढ़िया, बहुत सारी. चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया. ठीक है, और न की थोड़ी सी साउंड आएगी बिकॉज वो चंद्र बिंदु है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो कि आखिरी नियम है, छठा, गण, वृंद, जन व लोग लगाकर. ये जो शब्द है ना, ये किस तरीके से होते हैं? लाइक आप इसमें क्या कर सकते हो, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, जैसे कि पूरे ग्रुप के लिए जब हम बात करते हैं, जैसे छात्र है, एक छात्र हो गया, छात्रगण यानी कि बहुत सारे छात्र, यानी छात्रों का एक ग्रुप. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कवि, जो पोइट होते हैं, कवि वगैरह कविता वगैरह लिखते हैं, कवि गण. ठीक है, कवि लोगों का एक ग्रुप हो गया. युवा वृंद, युवा एक युवा यानी कोई यंग पर्सन है, युवा वृंद पूरा ग्रुप. किसान, किसान लोग, फार्मर्स होते हैं ना, कृषक, किसान लोग. प्रजा, प्रजाजन, प्रजा, प्रजाजन. ठीक है, प्रजा के लोग. मजदूर, मजदूर वर्ग, पूरे मजदूर यानी एक मजदूर के बारे में आप बात कर रहे हो, लेबर, और मजदूर वर्ग यानी कि पूरी लेबर क्लास के बारे में आप बात कर रहे हो. फिर हम बात करते हैं आप. आपको आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो? आप लोग, यानी आप यानी कि एक सिंगल पर्सन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और आप लोग पूरे ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हो. ठीक है, ऐसे जैसे विद्वान हो गया तो विद्वान जन हो जाएगा. गरीब, गरीब लोग. विद्यार्थी, विद्यार्थी गण. ठीक है, ऐसे अध्यापक, अध्यापक वृंद, जो हमने भी पढ़ भी लिया है. ठीक है, ये थे हमारे बेसिक 6 नियम. इन नियमों के अलावा भी बहुत सारे नियम हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर कक्षा में वो चीज़ें या वो नियम यूज़ करें जो कि बेसिकली जनरली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, एक बार रैप अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या जाना. शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो या पता चले उसे हम वचन कहते हैं. शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी भी चीज़ का बोध कराया जाए या बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, सिंगुलर. ठीक है, इंग्लिश में. वहीं पर अगर शब्द के किसी रूप से या जिस रूप से अनेक वस्तुओं, प्राणियों का बोध होता है उसे आप बहुवचन कहेंगे. बहु का मतलब ही क्या है? बहु यानी बहुत सारे, प्लूरल फॉर्म.
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। तो वचन में बस बेसिकली यही है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, हिंदी भाषा में, ठीक है, और इंग्लिश में आप नंबर बोलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो तरीके हमने बताए थे किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं संज्ञा के सर्वनाम के नाम से, मतलब जो सब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप इससे आप इजीली बता सकते हो एक लड़का है तो एक वचन में, बहुत सारे हैं तो बहुवचन में, पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ऐसे विशेषण के द्वारा, ऐसे ही हम क्रिया के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कोई काम कर रहा है या कर रहे हैं, तो कर रहा है से क्या पता लग रहा है कि एक पर्सन कर रहा है, कर रहे हैं से आपको क्या पता लग रहा है कि बहुत सारे पर्सन होंगे शायद, है ना, अगर नहीं पता है, बट हम इनके थ्रू हम उनको जान सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही था हमारा एक वचन, बहुवचन, और फिर हमने नियम जाने थे, ठीक है, जैसे आ वाले को ए में बदल कर, अ वाले को ए में, और सब में ए जोड़कर ई को ई छोटी ई बना देते हैं और या जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर था या को या में करके, चिड़िया वाला जो रूल है, ठीक है। फिर लास्ट में था गण, वृंद, जन, जो कि ग्रुप के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी प्रॉपर क्लास के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं संज्ञा का ही टॉपिक है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लिंग, वचन और एक कारक है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको संज्ञा वाला टॉपिक कवर अप हो गया होगा। आने वाले टाइम में हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हिंदी व्याकरण में है, उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द मोर कंटेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।